एमपीएसआई नंबर में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं रसायन विज्ञान का दोस्तों एक छोटा सा नियम है दोस्तों, अफवाह का नियम। दोस्तों मेरी कोशिश ये रहेगी कि पूरी तरीके से आपको अच्छी ढंग से समझा सकें। कोशिश दोस्तों यही रहेगी। अब दोस्तों अफवाह दोस्तों ये क्या है? अफवाह जो है जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के लिए रीअरेंजमेंट करना, मतलब कि एक सजाना, एक बेहतरीन ढंग से सजाना। वही दोस्तों अफवाह जी ने किया था, उन्होंने तो सजाया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उन्होंने बताए थे इसी नियम पर आधारित है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद 2p, उसके बाद तो 3p, उसके बाद 4s। दोस्तों यहाँ पर ये s वाले रहेंगे यहाँ पर केवल, फिर 4s, फिर 5s। दोस्तों ऐसे भी कई मतलब कि काफ़ी कर सकते हैं, 6s, 7s, इस हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया कि एक छोड़कर फिर उसके बाद क्या 2p, फिर 3p, फिर उसके बाद 3p के बाद 4p, 4p के बाद 5p, 5p के बाद 6p, 6p के बाद 7p, 7p के बाद दोस्तों फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद आया 3p के बाद 3d के। और दोस्तों एक चीज़ और इसके आगे बता दें, इसके आगे दोस्तों क्या, ये दोस्तों सिद्धांत जो है s, p, d और f, ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों है उपकक्षा, सब सेल हैं ये उपकक्षा है दोस्तों, इन्हीं पर ये सिद्धांत आधारित है। इसमें दोस्तों और एक चीज़ अभी बताएंगे, तो ये चीज़ बता दें। उसके बाद दोस्तों ये बताएंगे SPDF में कैसे इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं 4s के बाद 4p, 4p के बाद ये 4d, 4d के बाद 5d, 5d के बाद 6d, 6d के बाद 7d। फिर उसके बाद दोस्तों फिर एक छोड़ दिया, फिर उसके बाद 4f, 4d के बाद 4f, 5f, उसके बाद 6f, 7f। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे कि इसी को दोस्तों पहले जो है 1s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 2p में भरे जाएंगे, उसके बाद 3s में भरे जाएंगे, उसके बाद दोस्तों कैस में 3p में, उसके बाद 4s में, उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद दोस्तों क्या 4p में, उसके बाद 5s में, फिर उसके बाद 4d में, उसके बाद 5p में, उसके बाद 6s में, फिर उसके बाद दोस्तों क्या 4f में, फिर उसके बाद 5d में, उसके बाद फिर 6p, फिर उसके बाद 7s, फिर उसके बाद 5f, उसके बाद दोस्तों 6d, उसके बाद दोस्तों 7p। इसी हिसाब से दोस्तों इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी को फार्मूला को इसे दोस्तों स्नैक फार्मूला भी कहते हैं। स्नैक फार्मूला यानी जिग जैग जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इस हिसाब से होती हैं, इस हिसाब से। अब दोस्तों होता क्या दोस्तों, 9th हाई स्कूल में होता क्या है कि इसमें दोस्तों ये ऊपर नीचे देते हैं, ये वाली जो है ऊपर नीचे वाली पेंदी जो बराबर नहीं करते हैं, ऊपर नीचे दे देते हैं दोस्तों समझाने के लिए। दोस्तों ये दोस्तों बेहतरीन ढंग तरीका है। और उसमें दोस्तों ये कुछ इधर से ऊपर नीचे होंगे, कुछ इधर से ऊपर नीचे, वो दोस्तों समझने में थोड़ा कठिनाई होती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब बताएंगे SPDF उपकक्षा में। इसमें दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसमें दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या जो है 6 भरे जाएंगे। उसके बाद इसमें जो है 10 भरे जाएंगे, इसमें जो है दोस्तों 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दोस्तों आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। इसमें दोस्तों 2, 6, फिर 10, फिर उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों ये चीज़ समझते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं प्लेट मार रहा हूँ, इसके लिए ये मेरी प्लेटें लगी हुई हैं। अब इसमें क्या रखेंगे दोस्तों, प्लेट में चाहे पूरी रखो चाहे कुछ भी रखो, ये दोस्तों मेरी क्या है प्लेटें सजा दी हैं एक हिसाब से। दोस्तों एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहे हैं, ये क्या है मेरी प्लेटें हैं सभी। अब यही प्लेटें दोस्तों मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, वो दोस्तों जाने। जैसे कि मान लिया मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिया, मैंने एल्युमिनियम लिया। एल्युमिनियम कितना होता है, 13 होता है परमाणु क्रमांक। दोस्तों आवर्त सारणी में एक वीडियो दोस्तों लाएंगे, पूरी आवर्त सारणी दोस्तों कुछ 2-4 मिनट के ही अंदर खत्म कर देंगे दोस्तों, पूरी वीडियो पूरी आवर्त सारणी के बारे में बताया ट्रिक के हिसाब से। एल्युमिनियम अब पहले यहाँ से चलेंगे,
सबसे पहले दोस्तों यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर 1s सबसे पहले ये भर लेंगे। 1s के बाद फिर क्या आएगा, 2s आएगा। 2s के बाद फिर क्या आएगा, 2p आएगा। अब दोस्तों जहाँ पर संख्या बदलती है वहाँ पर दोस्तों कामा लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 3s आएगा। 3s के बाद क्या आएगा, फिर 3p आएगा। अब दोस्तों देख लेंगे कहाँ तक मेरे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। दोस्तों इसमें s में क्या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन, 2 से ज़्यादा। p में जो है क्या 6 से ज़्यादा, s में 2 से ज़्यादा नहीं, 6। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर s में 2 जोड़ेंगे, 2 2 4 6 10 2 12। यहाँ पर दोस्तों क्या बचा, इसके लिए मान लिया 1 पूरी बची, तो इसे 1 पूरी दे दी। इसको चाहिए कितने, चाहिए हैं 6। वो दोस्तों ये प्रक्रिया दोस्तों अगली वाली वीडियो में बताएंगे कि ये दोस्तों कैसे लेगा या कैसे देगा, या ये दोस्तों दे ही देगा, ले तो देगा कहीं, इतने कहाँ दे पाएगा कोई। फिर दोस्तों इसी हिसाब से दोस्तों अगले में चलते हैं। दोस्तों कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि दोस्तों इसके बाद क्लोरीन का ले रहे हैं। क्लोरीन कितना, Cl का 17 होता है। इसी हिसाब से दोस्तों करेंगे 1s, फिर उसके बाद 2s के बाद फिर 2p। दोस्तों ये प्लेटें बिछा रहे हैं, प्लेट में बिछाने के बाद फिर उसमें दोस्तों पूड़ी वगैरह रखेंगे। 3s के बाद क्या, 3p के बाद 4s दोस्तों इतना ही आ पाएगा। इसमें दोस्तों s के लिए 2 चाहिए, और ये 2, फिर उसके बाद p 6, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6 जोड़ेंगे, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब दोस्तों ये ज़्यादा हो गया दोस्तों, इसे हटा दीजिए। यहाँ पर कितने, जितने ज़्यादा है दोस्तों पहले शुरुआत में क्या भरे जाएंगे, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा उसके लिए यहाँ पर कितना, 2 2 4 6 10 2 12 और 5। यहाँ पर कितने होंगे, 5। यहाँ पर क्या एक कम है दोस्तों, ये किसी से ले सकता है। अब ये वाला जो है क्या किसी को देगा, लेगा नहीं, ये दोस्तों किसी से ले सकता है ये वाला। फिर उसके बाद दोस्तों क्या, फिर आते हैं कैल्शियम का एग्जाम। कैल्शियम दोस्तों कितना होता है, परमाणु क्रमांक इसका होता है दोस्तों 20 होता है परमाणु क्रमांक। कैल्शियम 20 होता है। अब इसी हिसाब से दोस्तों निकालेंगे 1s 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों संख्या बदलेगी, वहाँ पर दोस्तों कामा अवश्य लगाएंगे। अब दोस्तों s में कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। दूसरे s में 2, इसमें फिर 6, इसमें 2, इसमें कितने 6, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। फिर उसके बाद ये दोस्तों कितना हो गया, पूरा 20 हो गया। अब दोस्तों थोड़ा अपवाद वाली चीज़ देखते हैं। अपवाद दोस्तों कौन से होता है दोस्तों, एक होता है क्रोमियम होता है। क्रोमियम का होता है 24 परमाणु क्रमांक, क्रोमियम का 24 होता है। उसके बाद दोस्तों कॉपर का होता है 29, कॉपर का 29 होता है परमाणु क्रमांक। अब दोस्तों समझते हैं दोस्तों, ये दोस्तों क्रोमियम 24 वाले में सबसे पहले इसी हिसाब से चलेंगे। 1s, फिर उसके बाद 2s, उसके बाद 2p के बाद 3s के बाद क्या आएगा दोस्तों, 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद दोस्तों क्या आएगा, फिर 3d आएगा। इसमें दोस्तों भरेंगे, उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे। फिर इसमें 2 भरे जाएंगे, उसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 6 भरे जाएंगे, इसमें 2 भरे जाएंगे, इसमें 6 भरे जाएंगे, इसमें 2 भरे जाएंगे। इसमें दोस्तों भर सकते हैं कितने, इसमें दोस्तों 10 भर सकते हैं, वैसे 10 नहीं भरे जाएंगे। अब दोस्तों इसमें क्या है, इसमें एक कंडीशन होती है D और F वाली एक कंडीशन होती है। इसका मानना ये होता है कि मुझे आधे से एक कम या फिर पूरे से एक कम मुझे नहीं चाहिए, बाद में कि कोई सा भी दे दीजिए। आधे से एक कम D मतलब आधे से एक कम, इसका आधा 5 होगा, 5 कम 5 से एक कम होगा कितना, 4 होगा। तो इसे 4 नहीं चाहिए, इसके लिए 4 नहीं चाहिए। वही हिसाब इसका है, आधे से एक कम या फिर पूरे से एक कम इसे नहीं चाहिए। मतलब आधे से एक कम का मतलब 6 और पूरे से एक कम का मतलब 13 इसे नहीं चाहिए, और बाद बाकी ये सब एडजस्ट कर लेगा। अब दोस्तों इसे जोड़ेंगे, 2 और 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, 18 2 20। 20 के बाद दोस्तों क्या है, 20 के बाद फिर यहाँ पर कितने दोस्तों 4 आएंगे। यहाँ पर 3D में कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब दोस्तों यही चीज़ इसे नहीं चाहिए, 3D वाले यही चीज़ इसे नहीं चाहिए। अब दोस्तों ये वाला कहेगा एक मुझसे ले लो, D वाला कहेगा ऐसे कहेगा कि एक मुझसे ले लो। वो कहेगा मेरा जो है मैं जो है 2 ही ले सकता हूँ, 2 से
एक्स्ट्रा नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी को एक दे सकता हूँ। फिर दोस्तों ये क्या है, इसने जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। तो दोस्तों इसकी लास्ट वाली समीकरण क्या बनी, लास्ट वाली बनी है 4s1 फिर 3d5, ये दोस्तों लास्ट वाली बनी। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब इसी के बाद दोस्तों क्या आते हैं, कॉपर पे आते हैं। दोस्तों ये अपवाद, इसीलिए दोस्तों अपवाद माना जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों 2 भरे जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों 1 भरा जाता है, वो यही कंडीशन है। अब दोस्तों एक बात और आती है, आखिरकार ऐसा होता क्यों है, आधे से 1 कम या फिर पूरे से 1 कम होता, मतलब ये एडजस्ट क्यों नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं रह पाता है, स्टेबल नहीं रह पाता। स्टेबल अगर इसमें 4 होंगे, इधर अगर आधे से 1 कम होगा तो दोस्तों ये दूसरे से क्रिया करेगा, तो दिक्कत होगी। अब इस हिसाब से कॉपर में आते हैं, कॉपर इसी हिसाब से प्लेट बिछाएंगे, 1s उसके बाद 2s उसके बाद 2p फिर 3s उसके बाद 3p के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d, 4s के बाद क्या 3d आएगा। अब दोस्तों चल इसमें दोस्तों क्या पूड़ियाँ बिछाते हैं, कितनी है 29 पूड़ियाँ हैं, 29 पूड़ियाँ दोस्तों इन्हीं में एडजस्ट करनी है। इतनी पत्तलों में, मतलब शुरू वालों के क्या करेंगे, शुरू वाले में खूब परस देंगे, शुरू वालों में खूब परसेंगे, उसके बाद क्या लास्ट में बचाएगा देखा जाएगा। इसमें इसको 2 दे दी, इसको 2 दे दी, इसको 6 दे दी, इसको 2 दे दी, इसको 6 दे दी, इसके लिए 2 दे दी, इसके लिए 10 दे दी, इसके लिए कितनी 10 दी जाएंगी। अब इस हिसाब से देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30 हो गया दोस्तों। यहाँ पर गपला कैसे दोस्तों, यहाँ पर कितने भरे जाएंगे, यहाँ पर होंगे 9 होंगे, यहाँ पर कितने होंगे 9 होंगे। अब जब यहाँ पर 9 होंगे तब इसमें क्या कंडीशन, इसका मतलब वही ठीक क्रोमियम वाला है साहब दोस्तों, जैसा कि क्रोमियम 24 का है, उसी हिसाब से दोस्तों कॉपर 24 का भी है। अब इसमें 9 है, मैंने क्या बोला था वहाँ पर कि आधे से 1 कम इसे नहीं चाहिए, आधे से 1 कम या फिर पूरे से 1 कम इसे नहीं चाहिए। ऐसे चाहिए कि आधे से 1 कम, इसे छोड़कर कोई सा भी दे दीजिए। तो दोस्तों ये वाला दोस्तों इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो दोस्तों लास्ट वाली समीकरण क्या बन जाएगी, 4s1 फिर 3d10, ये दोस्तों बनेगी लास्ट वाली समीकरण। दोस्तों आई होप आप ये चीज़ समझे होंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।